नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रदेश की 15 बड़ी खबरों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर देखते हैं। लखनऊ में आम आदमी पार्टी AAP के लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और बांग्लादेश का पुतला भी फूंक दिया। वारदात के मुताबिक प्रदर्शन कर रहे सभी AAP कार्यकर्ताओं को पुलिस गाड़ी में ठूंस कर इको गार्डन पहुंचा दिया। AAP कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और यहाँ सरकार शेख हसीना के साथ बैठकर बिरयानी खा रही है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने ATM से पैसे निकालने पर चार्ज बढ़ा दिया है। यह बदलाव 1 दिसंबर 2025 से ही लागू हो चुका है, जिसके कारण अब नॉन SBI ATM से कैश निकालने पर फ्री लिमिट के बाद 23 रुपए प्लस GST देने पड़ेंगे, जबकि यह प्रक्रिया लागू होने से पहले ATM से पैसे निकालने पर GST 21 रुपए प्लस लगता था और इसी के साथ ही बैलेंस चेक करने या मिनी स्टेटमेंट जैसे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर अब 11 रुपए प्लस GST भी देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जर्मनी भारत के करीबी सहयोगी है, इसलिए आज भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां हैं। PM ने यह भी कहा कि यह जर्मनी के भारत के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। भारत और जर्मनी की कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं, जिससे नई परियोजनाओं को आगे भी बढ़ा रही हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा राजौरी में पाकिस्तान से लगी सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के पास सोमवार शाम करीब 5 ड्रोन दिखाई दिए। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक राजौरी में नौशेरा सेक्टर में तैनात जवानों ने शाम करीब 6:30 बजे गनिया गलसिया गाँव के ऊपर ड्रोन देखा, जिसके बाद जवानों ने मीडिया और लाइट मशीन गन से फायरिंग की। वारदात के मुताबिक ड्रोन उड़ाने वालों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। यूपी में SIR की ड्राफ्ट सूची 6 जनवरी 2026 को जारी हो चुकी है, जिसके चलते प्रदेश में औसतन 18.70% वोट काटे गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा शहरी सीटों के राजनीतिक समीकरण के वोट गड़बड़ाए हुए हैं, जिसके चलते प्रदेश के CM योगी, डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और 13 मंत्रियों की विधानसभा में औसतन 97,000 वोट घटे हैं, जबकि ग्रामीण सीटों पर औसतन 62,000 वोट काटे गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि शहरी सीटों पर SIR के बाद सबसे मुश्किल में भाजपा ही रहेगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। यूपी में पहाड़ों पर बर्फबारी होने की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बरेली में तापमान 3.8 डिग्री तक पहुंच गया है और इसी के साथ ही चित्रकूट में ठंड से 2 लोगों की मौत हो गई है। आज सुबह से गोरखपुर, जौनपुर, बस्ती समेत 25 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं, जिसके कारण सड़कों पर 20 मीटर भी देखना मुश्किल है। कुछ सड़कों पर तो सन्नाटा पड़ गया है। नोएडा, झांसी, गोरखपुर, आगरा, बिजनौर में 13 और मेरठ में 12 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। गाजियाबाद में 5वीं तक स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे और इसी के साथ ही कोहरे के कारण गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी पहुंचने वाली 50 ट्रेन लेट चल रही हैं। इसके अलावा गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट पर 10 से ज्यादा फ्लाइटें लेट पहुंची। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रयागराज में संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले का आज 11वां दिन है। इस बार माघ मेले में अलग अलग नजारा देखने को मिल रहा है, जो कि सतुआ वाले बाबा ठेले पे बैठकर निकले, जबकि उनके बगल में उनकी 3 करोड़ की डिफेंडर कार चली। इस दौरान माघ मेले में लोग जय श्री राम का नारा लगाते दिख रहे हैं। वहीं माघ मेले में माता साध्वी ऋतुनंद गिरी 11 दिन की जल साधना कर रही है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। बिजनौर में मंगलवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर पार्टी नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। यह झगड़ा केक काटने के बाद फोटो खिंचवाने के दौरान हुआ। पहले दोनों गुटों में कमेंट करने के बाद बहस हुई, फिर देखते ही देखते धक्का मुक्की के बाद मारपीट शुरू हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग परीक्षा 2025 के 10 विषयों की मॉडल आंसर की जारी की है, जो कि इन विषयों में जूलॉजी, म्यूजिक, वोकल, संस्कृत, उर्दू, लॉ, केमिस्ट्री, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस और EFF शामिल हैं। अभ्यर्थी इन पर आपत्ति आज रात 12 बजे 13 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। विस्तृत जानकारी आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
तो चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखते हैं। सोने चांदी के दाम आज यानी 13 जनवरी 2026 ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स के मुताबिक 10 ग्राम यानी 24 कैरेट सोने का भाव 3,327 रुपए बढ़ गया है। कल तक जो सोने की कीमत 1,37,222 रुपए थी, आज वही सोने की कीमत 1,40,449 रुपए हो गई है। और इसी के साथ ही 1 किलो चांदी की कीमत सुबह 2,57,283 रुपए तक पहुँच गई थी। हालांकि इसके बाद इसकी कीमत में थोड़ी कमी आई है। अब इसकी कीमत 13,968 रुपए घटकर 2,56,776 रुपए पर बंद हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,42,808 रुपए किलोग्राम थी।